हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं काल के बारे में। वैसे तो काल एक अनर्गळी शब्द है, इसके कई मीनिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम काल के मीनिंग की बात कर रहे हैं वो है समय। काल का अर्थ होता है समय। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय मालूम हो, यानी वो किस टाइम पे किया गया हो वो मालूम हो, उसे काल कहते हैं। काल के इस रूप से क्रिया की पूर्णता, यानी कि वो काम पूर्ण हो चुका है, अपूर्णता कितना बचा हुआ है, के साथ ही संपन्न होने के समय का बोध होता है। यानी कि काल से हमें समय का पता चलता है कि कोई काम कब हुआ है। बात करते हैं काल के भेद की, तो काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। सबसे पहले बात करते हैं भूतकाल की। भूतकाल क्या होता है? तो भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ समय, यानी कि जो पहले हो चुका है। तो वाक्य में जिस क्रिया का रूप से, यानी जिस क्रिया के रूप से बीते समय का होना पाया जाता है, वह भूतकाल कहलाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि भूतकाल से हमें ये पता चलता है कि कोई काम पूर्ण रूप से हो चुका है। यह क्रिया व्यापार की समाप्ति बतलाने वाले रूप होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कुसुम घर पहुंच गई होगी, राम खाना खा चुका होगा। तो यहाँ पे हमें इस पता चल रहा है कि काम पूरा हो चुका है। इसके भेद की बात करते हैं तो उसके भी 3 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, संभाव्य भूतकाल और उद्देश्य मूलक। सबसे पहले देखते हैं सामान्य की एग्जाम्पल, जैसे कि अविनाश ने गाना गाया, गाड़ी जा चुकी थी, कुसुम घर पहुंच गई होगी। संभाव्य यानी कि कुछ काम हुआ होगा, कंप्लीट हुआ है या नहीं ये हमें कंफर्म नहीं पता। जैसे खाना नीता ने ही बनाया होगा। खाना बन चुका है, ये बात पूरी है, लेकिन कौन बनाया है ये कंफर्म नहीं है। ये हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि खाना नीता ने ही बनाया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं उद्देश्य मूलक का, जैसे कि तुमने पढ़ाई की होती तो उत्तीर्ण हो जाते। यानी कि तुम फेल हो चुके हो, हम एक आशा व्यक्त कर रहे हैं कि अगर तुमने पढ़ाई की होती तो उत्तीर्ण हो जाते। नेक्स्ट बात करते हैं वर्तमान काल की। वर्तमान यानी कि जो प्रेजेंट में काम हो रहा है उसकी बात होगी यहाँ पे। तो क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाए, उसे वर्तमान काल कहते हैं। यह कार्य निरंतर निरंतर होता रहता है, इसकी जानकारी देता है। जैसे कि सामान्य की बात करें तो प्रशांत खेल रहा है, यानी कि प्रशांत का खेलना अभी भी जारी है। लता गीत गा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं संभावना की, तो जैसे कि मोहन परीक्षा दे रहा होगा। मोहन परीक्षा दे रहा होगा, अभी ये काम चल रहा होगा। तो चल रहा है इसलिए तो यहाँ पे प्रेजेंट है, और हम ये कंफर्म नहीं है कि दे चुका है कि नहीं दे चुका है। तो हम ये आशा व्यक्त कर रहे हैं कि मोहन परीक्षा दे रहा होगा, एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे संभावना की बात कर रहे हैं। आज्ञार्थ की बात करते हैं, जैसे तुम यह पाठ पढ़ो, हम यहाँ आज्ञा दे रहे हैं। और यहाँ पे तुरंत की बात की जा रही है कि तुम यह पाठ पढ़ो, यानी अभी, तुरंत, प्रेजेंट में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि अब मैं चलूँ। तो यहाँ पे ये आज्ञा लिया जा रहा है कि मैं अब चलूँ। नेक्स्ट बात करते हैं भविष्यकाल की। भविष्यकाल क्या होता है? तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य आने वाले समय में संपन्न होगा, यानी कि अभी वो काम संपन्न नहीं हुआ है, वो फ्यूचर में होगा, उसे भविष्यकाल कहते हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम एक आशा करते हैं कि ये काम अभी नहीं हुआ है, जबकि भविष्य में होगा। जैसे कि हम कल स्कूल जाएंगे, तो हो सकता है कल हम स्कूल ना जाएं, कल बारिश हो रही है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि हम स्कूल कल जाएंगे। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि सामान्य एग्जाम्पल देखेंगे तो कृष्णा लेख लिखेगी, अंकित पुस्तक पढ़ेगा, लड़के खेलेंगे, औरतें गीत गाएंगी। तो ये हमारे भविष्यकाल के कुछ सामान्य एग्जाम्पल हो गए। संभाव्य की बात करें, जैसे किसान खेत जोत रहा होगा। नेक्स्ट, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा। तो यहाँ पे हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि ये काम हो रहा होगा, अभी ये हुआ नहीं है, बट हम ये आशा कर रहे हैं कि ये ऐसा हो रहा होगा। आज्ञार्थ की बात करते हैं, जैसे कि आप भी खेलिए। आपने खेला नहीं अभी, लेकिन हम ये आशा व्यक्त कर रहे हैं कि आप भी खेलिए। नेक्स्ट, जैसे तुम अब जाओ। ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गए। कहने का तात्पर्य ये है कि जो भूतकाल होता है उसमें हमें ये पता चलता है कोई काम हो चुका है, वर्तमान काल जो काम प्रेजेंट में हो रहा है, और भविष्यकाल यानी कि जो काम अभी होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।